नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आनंद गिरी को लेकर हरिद्वार पहुंचे सीबीआई। श्यामपुर के आश्रम में आनंद गिरी से हो सकती है पूछताछ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 148.84 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 186 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें रामनगर नवाबगंज कुर्सी क्षेत्र की परियोजना शामिल है। इसके अलावा 340 करोड़ की लागत से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बिस्किट और बेकरी उत्पाद इकाई के निर्माण कार्य को भी सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विकास ही हमारे जीवन को सुख और समृद्धि दे सकता है। जिले के किसानों से ही गेहूं, मैदा और चीनी जैसी चीजें ली जाएंगी। सहारनपुर में कांग्रेस से राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद का बड़ा बयान। कहा, यूपी में भाजपा को हराने के लिए सपा सक्षम। प्रियंका गांधी जनता के मुद्दे पर उठाती है सवाल। कन्नौज में अखिलेश यादव ने पूर्व एमएलए कप्तान सिंह की मूर्ति का किया अनावरण। कप्तान सिंह महाविद्यालय में स्थापित होगी मूर्ति। विशाल जनसभा मौके पर रही मौजूद। चंडीगढ़ पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल का पंजाब में हुआ जोरदार स्वागत। केजरीवाल के साथ भगवंत मान, पंजाब के मामलों के प्रभारी जनरल सिंह, विधायक अमन अरोड़ा मौजूद रहे। इस दौरान सीएम केजरीवाल पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कर सकते हैं बड़ी घोषणा। 30 सितंबर को सीएम केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और कर सकते हैं चुनावी घोषणाएं। सात अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। ऋषिकेश में जनसभा को करेंगे संबोधित। योगी सरकार का मिशन शक्ति अभियान। सीएम ने निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की 75,000 महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक। लखनऊ में निर्भया एक पहल कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। मिशन शक्ति फेज 3 के तहत हुआ कार्यक्रम का आयोजन। 75,000 महिलाओं का जागरूकता अभियान। सीएम योगी ने अभियान की शुरुआत की। 75 जनपदों के ओडीओपी आधारित कवर का किया अनावरण। लोक भवन सभागार में हुआ कार्यक्रम। सीएम योगी ने संबोधन में कहा कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मिशन शक्ति का यह अभियान इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही सरकार ने एक मिशन मोड लिया है। वहीं सीएम ने कहा कि नारी शक्ति के लिए स्पेशल 3 दिवसीय कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें 75,000 बहनों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं सीएम योगी ने कहा कि हर जनपद की 1,000 महिलाओं को बैंकों से जोड़ा जाएगा और उन्हें लोन दिलाने और शासन की योजनाओं की सब्सिडी का लाभ दिलाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में अराजकता का माहौल था। हमने महिलाओं को सुरक्षित माहौल दिया। हर जिले में महिला आरक्षी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड बीजेपी के शक्ति केंद्र संयोजकों और प्रभारियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जो सपूत देश की रक्षा में लगे हैं, मैं उन सभी सपूतों को नमन करता हूं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में विकास की कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी की असली ताकत उसके बूथ कार्यकर्ता में है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब बूथ का मजबूत करने के अभियान से जुड़ें और जो कार्य आपको दिए गए हैं उसे आप जल्द से जल्द पूरा करें। मिशन 2022 में जुटी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के नेतृत्व में हो रहा है चुनावी सर्वे। खराब छवि वाले प्रतिनिधियों का टिकट कटना तय। एक दिवसीय दौरे पर पलटू राम। कार्यकर्ताओं ने पलटू राम का किया जोरदार स्वागत। मंत्री ने कहा, जब से सरकार बनी है भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प था। सरकार ने उसको कम करने का काम किया है। पंजाब संकट के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केरल दौरा। जनसभा का किया संबोधित। वहीं कोकीजोड़ और मल्लेपुरम में पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। पंजाब में जारी सियासी संग्राम के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। उनके आवास पहुंचे
हालांकि कल ही कैप्टन ने कहा था कि वो किसी राजनेता से नहीं मिलेंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन अब G23 के नेताओं से मुलाकात करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, कहा कि सिद्धू अगर नाराज हैं तो उनसे बात की जाएगी। सिद्धू हमारे अध्यक्ष हैं और वे एक अच्छे नेता हैं, मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है। बसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान, हमने सपा के गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए हैं, अब अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार। 11 अक्टूबर तक अखिलेश लें फैसला। सुल्तानपुर में सपा विधायक अबरार अहमद अपने बयान से पलटे। सपा विधायक ने कहा कि मैंने तो मजाकिया लहजे में बोला था। अबरार अहमद ने ठाकुर और ब्राह्मणों को वोट पर साधा था निशाना। शामली पंचायतों में बदलाव की एक नई शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं गांव भबीसा में पंचायतों ने प्रेमी जोड़ी की शादी करवाकर एक नई मिसाल पेश की है। कानपुर की व्यापारी की मौत के मामले में हंगामा बढ़ता जा रहा है। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। सभी पार्टियों के पदाधिकारी और विधायक परिजनों के घर मौजूद हैं। गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मृतक की पत्नी से बातचीत की है। प्रियंका गांधी ने फोन पर मृतक की पत्नी को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। गोरखपुर में एक होटल में सोमवार की देर रात पुलिस की दबिश के दौरान कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में परिजनों की तहरीर पर 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लखनऊ में नगर निगम ने अतिक्रमण अभियान चलाया, जिसके तहत कई क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सड़क की दोनों तरफ नगर निगम ने जेसीबी लगाई थी। सबके बीच अतिक्रमण को लेकर काफी विरोध भी हुआ। कानपुर से सीनियर आईएएस का धर्मांतरण और इस्लामिक कट्टरता का वीडियो वायरल होने के बाद शासन ने अब इस पर जांच बढ़ा दी है। जांच एसआईटी की टीम के द्वारा हो रही है। मेट्रो सिटी कानपुर से मेट्रो के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं 15 नवंबर तक होने वाले ट्रायल के लिए ट्रेलर पर सवार होकर 3 कोच मेट्रो डिपो पहुंच गए। इन कोचों को असेंबलिंग में रखने से पहले इसकी सूचना पाकर यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी पहुंचे और पूजन कर भारी भरकम टोइंग मशीन से उतरवाने का काम शुरू किया। मेरठ में उपद्रव या दंगे ना भड़काए जाएं, ये बात कहते हुए पुलिस ने किसानों का पैदल मार्च रोक दिया। काफी देर तक पुलिस और किसानों के बीच बातचीत चलती रही और आखिरकार किसानों का पैदल मार्च नहीं निकलने दिया गया। महाराजगंज में सड़क पर सुरक्षा को लेकर यातायात जागरूकता सप्ताह अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत एनसीसी और स्कूल के छात्राओं को नगर के चौक चौराहे पर ट्रैफिक जवान के रूप में तैनात किया गया, जो आने वाले वाहनों के हेलमेट, कागजात, सीट बेल्ट जांच के साथ साथ यातायात के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक भी करेंगे। महाराजगंज जनपद की फरेंदा पुलिस और स्वाट टीम ने मंगलवार की देर रात बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान गौ तस्करी और दर्जन भर से ज्यादा विभिन्न आपराधिक घटनाओं में वांछित चल रहे 25-25 हजार के 2 इनामिया बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ में गंगोटा थाना क्षेत्र में 4 साल की बच्ची की हत्या गांव के ही एक युवक ने की थी। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर घटना का पर्दाफाश करते हुए मंगलवार देर रात आरोपित को दबोच लिया। आरोपित आगरा स्थित अपनी रिश्तेदारी में भागने की फिराक में था। अपने चुनावी कार्यक्रम के दौरान फर्रुखाबाद पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि सपा के पूर्व में कार्यों को देखते हुए अलग सरकार सपा की बनेगी। बस्ती में पंचायत का तुगलकी फरमान, दलित नाबालिग प्रेमी जोड़े के मुंह पर पोती काले के जूते चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। आगरा में बदल गया घटिया आजम खान रोड का नाम, स्वर्गीय अशोक सिंह के नाम पर हुई घटना। आजम खान रोड तात्या टोपे के नाम पर रखा गया सड़क का नाम।
मंडलायुक्त के आवास को गंगा जल से पवित्र करने की तैयारी। मंडलायुक्त के आवास को गंगा जल से धोकर करेंगे हवन। विधायक अभिजीत सिंह ने गंगा जल से पवित्र करने की कही बात। कानपुर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो का मामला सीबीसीआईडी डीजी जीएम मीणा किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं कानपुर। वीडियो वायरल होने के बाद सीबीआई ने गठित की थी 2 टीमें। बांदा जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी ने सोने के लिए तखत कूलर की मांग की है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में अर्जी देकर की मांग। अर्जी में कहा 5 बार से निर्वाचित विधायक हूं। जेल में सुविधा के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था। एमपी एमएलए स्पेशल जज ने जेल अधीक्षक से मांगी रिपोर्ट। बांदा जेल अधीक्षक की रिपोर्ट आने के बाद होगी सुनवाई। यूपी ने एक बार फिर बनाया वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। एक दिन में लगी 43,531 डोज। एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य बना यूपी। सुपरटेक लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। ट्विन टावर गिराने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को ट्विन टावर गिराने के दिए थे निर्देश। संभल में दूसरे समुदाय के युवक ने बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। चौराहे पर बाइक मोड़ने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। सदर कोतवाल इलाके के यशोदा चौराहे का मामला। भदोही जिले में पुलिस कस्टडी से एक बाइक चोर फरार। पुलिसकर्मी आरोपी का मेडिकल परीक्षण के लिए ले गए थे अस्पताल। पुलिस अधीक्षक ने दोनों पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। दोनों पुलिसकर्मियों पर भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के दिए थे आदेश। अमेठी में दबंगों की दबंगई आई सामने। जमीन पर कब्जा करने की नियत से लोगों ने महिला समेत पुरुष को पीटा। कुछ दिन पहले भी दबंगई का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं पुलिस के द्वारा नहीं जा सकी कोई उचित कार्रवाई की जा सकी है। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। जनपद अमेठी के जामू थाना क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ के थाना चंदौस इलाके में दरोगा के द्वारा पिस्टल लहराकर महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप। वीडियो हुआ वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस। सुल्तानपुर जिले के इसौली विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक अहमद का विवादित वीडियो वायरल, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों और क्षत्रिय मतदाताओं के बारे में अमर्यादित शब्द का किया प्रयोग। अलीगढ़ में ई रिक्शा चालक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। चालक ने 20 सड़क पर पलटा अपना ई रिक्शा। चालक ने वकीलों पर लगाया मारपीट का आरोप। 20 सड़क पर ई रिक्शा पलटने से लगा लंबा जाम। अलीगढ़ में धान के खेत में मिली बच्चे के शव का खुलासा। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया युवक को गिरफ्तार। हत्या और पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। कानपुर देहात में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार प्राइवेट बस। हादसे में आधा दर्जन सवारियों को आई मामूली चोट। ब्रेक फेल होने की वजह से हादसे की आशंका। बस में सवार थी करीब 30 सवारियां। कानपुर से इंदौर जा रही थी बस। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के लालपुर का मामला। वाराणसी में क्राइम ब्रांच और सिगरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल होने के बाद गिरफ्तार। कुख्यात सिक्की पटेल पर दर्ज है 9 मुकदमे। बहराइच में स्टील प्लांट के सामने सैकड़ों मजदूरों ने किया प्रदर्शन। शव रखकर मृतक मजदूरों के परिजनों ने किया प्रदर्शन। क्रेन के नीचे दबकर हुई थी 2 मजदूरों की मौत। मुआवजा देने की जगह मृतकों के परिजनों को मिल प्रबंधन ने दी जानमाल की धमकी। लापरवाही से हुई मौतों की दबंगई से छिपाने की कोशिश। रात भर स्टील प्लांट के सामने चलता रहा हंगामा। परिजनों की तहरीर पर इंडस्ट्री के मालिक और प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज। नोएडा में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 बदमाश लोगों से मोबाइल स्नैचिंग करते थे। दोनों बदमाश मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। लोगों को बनाते थे शिकार। पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। थाना सेक्टर 58 की घटना। मुरादाबाद में
ट्रक में अचानक ब्रेक लगने से हुआ बड़ा हादसा। ट्रक में घुसा पीछे से आ रहा तेज रफ्तार वाहन। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी का इलाज जारी। लखनऊ में आशियाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फर्जी वेबसाइट बना ठगी करने वाले गिरफ्तार। नामी कार कंपनी की वेबसाइट बनाकर की करोड़ों की ठगी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 30 लाख रुपए कैश और कार बरामद। बिहार के नालंदा से सच्चिदानंद विवेकानंद शिवेंद्र को आशियाना की साइबर क्राइम की टीम ने दबोचा। आगरा में घर में सो रहा युवक को नाक के जोड़े ने काटा। इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। झाड़ फूंक कराने के बाद इलाज के लिए गए थे परिजन। लखनऊ में डेंगू का कहर जारी। 16 नए मरीज फिर आए सामने। पौष कॉलोनियों में पांव पसार रहा है डेंगू। अभी तक फिजदुल्लागंज डेंगू का बन रहा है हब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पौड़ी प्रस्तावित दौरा। 1 अक्टूबर को स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। 3 करोड़ की लागत से बनी है स्मारक। पहाड़ों पर भी कोरोना की दस्तक। कुलरी क्षेत्र में पाए गए 5 कोरोना का संक्रमित मरीज। 5 को किया गया होम आइसोलेट। हल्द्वानी कोतवाली महिला सेल प्रभारी ने महिलाओं से की मारपीट। महिलाओं को धमकाते नजर आई इंस्पेक्टर ललिता पांडे। वहीं एसपी सिटी ने मामले की जांच होने का दिया आश्वासन। कोटद्वार पुलिस ने अवैध तरीके से नशीले पदार्थों का क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध चलाया चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान अभियुक्त के कब्जे से अवैध चरस बरामद की। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टे लगाते एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 9 लाख रुपए, 4 मोबाइल और 1 कार भी बरामद। हरिद्वार में श्यामपुर स्थित आनंदगिरी के सील हो चुके हैं आश्रम में चोरी की गई है। चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक चोरी कर रहे युवक के पास से पानी की मोटर और जूसर बरामद हुआ है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में आज स्वामी विवेकानंद चिकित्सालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है। इस अस्पताल में यात्रियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं के साथ दवाएं भी मुफ्त में दी जाएंगी। काशीपुर में KGCCI यानी कि गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वार्षिक जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान चैम्बर के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध उद्यमी विकास जिंदल का चयन किया गया। उत्तरकाशी में गंगा नदी में पैर फिसलने से वही 5 साल की लड़की का शव बरामद हुआ है। कल से लापता लड़की की तलाश में एनडीआरएफ जुटी थी।